जय भगवान श्री कृष्ण जी। स्वेच्छा एक बहुत बड़ा शब्द है। स्वेच्छा का अर्थ है कि हमारी खुद की इच्छा। स्व का मतलब स्वयं की और छे का मतलब इच्छा। जब कोई भी कार्य हम हों या भगवान हो स्वेच्छा से करता है तो वो सदा शुभ और कल्याणकारी होता है। अर्थात उसका जो फल प्राप्त होता है वो सदा शुभ और कल्याणकारी ही होता है। जब कुछ मांगा जाता है तब वहाँ पर स्वेच्छा नहीं होती। इफ एंड बट, किंतु या परंतु लगा ही करता है। और ऐसी स्थिति में कहीं इच्छा होती है और कहीं अनिच्छा भी शामिल होती है। जितनी अनिच्छा शामिल होगी उतने ही परिणाम अच्छे और सुखद भविष्य में नहीं हो सकते, क्योंकि स्वेच्छा शब्द वहाँ पर समाहित नहीं है। हमसे कोई कुछ मांगने आए और हमारी वो देने की इच्छा ना हो तो हमें बोझ लगता है। फिर भी कभी संबंधों के कारण, कभी कोई अन्य व्यवस्था होती है उसके कारण अपने मन पर बोझ रखते हुए हम कुछ कर तो देते हैं या उसकी इच्छा पूरी तो कर देते हैं, लेकिन जो कष्ट हमको उसकी इच्छा को पूर्ण करने में होता है उसका परिणाम सामने वाले को भी अंततोगत्वा अवश्य विपरीत प्राप्त किसी न किसी रूप में होता ही है। ठीक यही स्थिति भगवान की भी है। आप पूजा कीजिए, आप मंदिर जाइए, आप अनुष्ठान कीजिए, आप मंत्रोच्चार कीजिए। जिस विधि विधान से आप पूजा करते रहे हैं या जिस विधि में या विधान में आपका लगाव है उससे और या आपकी आस्था श्रद्धा विश्वास है, उसमें उसके बाद जो भी आप मांगते हैं जरूरी नहीं है कि वो भगवान की इच्छा हो और स्वेच्छा हो। भगवान जो अपनी प्रसन्नता से दे देता है वो सदा कल्याणकारी होता है और तुरंत प्राप्त हो जाता है। आप भगवान से अपनी इच्छाओं का अंबार लगा दें। अंबार का मतलब है कई इच्छाएं एक साथ कहते हैं। कोई गलत नहीं है, क्योंकि जब इच्छाएं होंगी तो कहना भी उचित है। अगर नहीं कहेंगे तो भगवान तो अंतर्यामी है ना, वो तो जान ही जाएगा इसके अंदर क्या क्या इच्छाएं हैं, कौन इच्छाएं मुझसे कह रहा है, कौन इच्छाएं नहीं कह रहा। इच्छाएं सब कह दीजिए। और उसके बाद आप जब ये कहते हैं कि मैं चाहता हूँ मेरी ये भी इच्छा पूरी हो जाए, ये भी पूरी हो जाए, ये भी पूरी हो जाए, तो भगवान की अब स्वेच्छा वहाँ नहीं रह जाती। भगवान ये देखता है कि ये मेरा भक्त है या जो भी व्यक्ति है ये मुझसे मांग रहा है। अब मांगने पर भगवान कितना दे सकता है या कितना देना चाहता है, दोनों एक ही बातें हैं। जो हम दे सकते हैं वही तो देंगे, और अगर हम दे सकते हैं और देने की इच्छा नहीं है तो भी नहीं देंगे। तो भगवान क्या चाहता है ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। उतना ही वो देता है, चाहे उसका भक्त कितना ही अनन्य भक्त हो और चाहे कोई व्यक्ति भगवान से का भक्त ना हो तो भी भगवान से मांगे, तो ऐसी स्थिति भगवान की ज़्यादातर बनती रहती है।
जब अक्सर आप मंदिर जाएं और आपको लगे कि बहुत प्रसन्नता का माहौल है, आपको एहसास हो कि भगवान आपको देखकर मुस्कुरा रहा है, आपको अनुभव हो कि भगवान आपको देखकर बहुत प्रसन्न है, तो प्रसन्नता आपके अंदर सीधे प्रवेश करती है और उस समय भगवान अपनी प्रसन्नता से आपको जो भी देता है, चाहे वो आशीर्वाद हो, चाहे वो कुछ भौतिक स्थितियाँ देना चाहे या चाहे वो आध्यात्मिक स्थितियाँ देना चाहे, चाहे आत्मा के कल्याण का आशीर्वाद देना चाहे, वो सब स्वेच्छा से आपको देता है और तुरंत आपको प्राप्त भी हो जाता है। आपके साथ वर्तमान और भविष्य में वो फलीभूत होता चला जाता है और सदा आपके लिए कल्याणकारी होता है और शुभता उससे बनी रहती है। लेकिन वहीं आप भगवान से कुछ मांग लें अपनी इच्छाओं के अनुसार हठ धर्मिता से, तो भगवान को कष्ट भी होता है कि ये हट कर रहा है। और भगवान अगर दे भी देता है, आपकी कुछ ऐसी आपने बात कर दी कि मैंने इतनी पूजा की है, तुम्हें तो ये काम करना ही पड़ेगा, तो ये एक दबाव होता है। जब भगवान ने चलिए दे भी दिया आपको, तो भी वो अंततः गत्वा आपके लिए कहीं ना कहीं कल्याणकारी नहीं बनता है। इसलिए चाहे मनुष्य हो चाहे भगवान हो, स्वेच्छा से जो मनुष्य आपका कार्य कर दे और स्वेच्छा से जो भगवान कार्य कर दे, उसी में आपकी शुभता बनी रहती है और आपके ऊपर कोई बोझ नहीं होता और भगवान को भी बोझ नहीं लगता है और मनुष्य जब करता है उसे भी बोझ नहीं लगता। लेकिन जब कोई मांगा जाता है और उसे बोझ लगता है, तो भगवान आगे जब आप मांगेंगे तो हो सकता है आपको दे या ना दे, और मनुष्य से आप कहेंगे तो मनुष्य हो सकता है आप दे ना दे, क्योंकि बोझ पहले उसके ऊपर ऐसा है। जो भगवान का स्वभाव है वही मनुष्य का स्वभाव है, क्योंकि सारा स्वभाव भगवान से मनुष्य को ही तो प्राप्त है। मनुष्य ने अपने आप तो कोई जनरेट उत्पन्न किया नहीं, सब भगवान से ही उसे मिला। इसलिए जो भी भगवान से मांगिए, स्वेच्छा से मांगिए, अपनी इच्छाएं कहिए और कहिए प्रभु आप जो भी मेरे लिए उचित समझें, जो प्रसन्नता से मुझे देना चाहें, जो स्वेच्छा से देना चाहें, वही मुझे देने की कृपा कीजिए। देखते रहिए भगवान आप चैनल। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि भगवान आप चैनल का कार्य दिनों दिन आगे बढ़ता जाए और सबको इससे लाभ होता रहे। और सब्सक्राइबर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बनाने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आप प्रोत्साहित करते रहिए ताकि भगवान आप चैनल निरंतर आप सबकी सेवा करता रहे। आप सबका कल्याण हो। जय भगवान श्री कृष्ण जी।